हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं आप सब बहुत अच्छे से होंगे। तो ये जैसा कि आप जानते हैं विषम सेमेस्टर यानी कि ऑड सेमेस्टर आपका स्टार्ट हो गया है। फर्स्ट सेमेस्टर, थर्ड सेमेस्टर और फिफ्थ सेमेस्टर की क्लासेस इस बार चलेंगी। तो उसी के क्रम में आज हम फर्स्ट सेमेस्टर के लिए मैं आपको बताने जा रहा हूं कि आपके सिलेबस में कौन कौन से विषय हैं, उन विषयों का आपका क्रेडिट कितना है, उनका लेक्चर कितने हैं एक वीक में, उनके ट्यूटोरियल्स कितने हैं और प्रैक्टिकल्स कितने हैं। तो इसके बारे में आज हम जानेंगे। सबसे पहला, कोई भी विषय या पाठ्यक्रम पढ़ने के पहले उसके बारे में जान लेना सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। तो आप लोगों को पूरी जानकारी होना चाहिए कि कौन कौन विषय आप पढ़ने जा रहे हैं, तो उस विषय के कितने लेक्चर हैं पर वीक, उसके ट्यूटोरियल्स कितने हैं, उसके प्रैक्टिकल कितने हैं। तो आइए देख लेते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण विषय हैं आपके सामने। ये पहला 1.1 देखिए दिया है, कम्युनिकेशन स्किल्स फर्स्ट। ये देखिए स्टार लगा हुआ है। स्टार का मतलब है कि ये वाले जो विषय हैं ये दूसरे जो डिप्लोमा प्रोग्राम है उनके साथ कॉमन है, यानी उनमें भी यही विषय संचालित हो रहे होंगे। जैसे ये मैकेनिकल का भी आप देख पा रहे हैं, लेकिन ये कम्युनिकेशन स्किल्स फर्स्ट जो है मैक्सिमम जो डिप्लोमा के प्रोग्राम हैं इंजीनियरिंग के उन सभी में है। इलेक्ट्रिकल ले लीजिए, सिविल ले लीजिए, इलेक्ट्रॉनिक्स ले लीजिए, तो सभी में। तो स्टार का मतलब है, नीचे लिखा हुआ भी है कि स्टार का मतलब है कि ये सब्जेक्ट आपका, ये विषय कॉमन है दूसरे डिप्लोमा प्रोग्राम के साथ। तो ये कम्युनिकेशन स्किल्स का L4 लेक्चर, ये L का मतलब होता है लेक्चर यानी थेरेटिकल क्लास, क्लास में जो पढ़ाई जाएगी। T का मतलब होता है ट्यूटोरियल और P का मतलब होता है प्रैक्टिकल। तो ये LTP का मतलब होता है लेक्चर क्लास, ये T ट्यूटोरियल और P मतलब प्रैक्टिकल। तो कम्युनिकेशन स्किल्स में जैसा कि आप देख पा रहे हैं 4 लेक्चर होंगे, ट्यूटोरियल्स इसमें नहीं होते हैं और प्रैक्टिकल्स 2 हैं। ट्यूटोरियल क्लास में आप समझ लीजिए कि क्या होता है। ट्यूटोरियल क्लास में यदि कोई क्लास है, ट्यूटोरियल क्लास में जनरली जो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स होती हैं यानी कि क्वेश्चंस होते हैं न्यूमेरिकल बेस्ड जिनको सॉल्व किया जाता है, उनको सॉल्व कराया जाता है। तो जैसे फाइनल ईयर में कुछ सब्जेक्ट होते हैं, जैसे आपका मशीन डिज़ाइन हो गया या थेरी ऑफ मशीन हो गया, तो इस तरीके में इनमें न्यूमेरिकल से डिज़ाइन की प्रॉब्लम सॉल्व की जाती हैं, तो जनरली ट्यूटोरियल्स होते हैं। इसमें ट्यूटोरियल्स की आवश्यकता नहीं है, या तो थेरी क्लास होगी या फिर आपका प्रैक्टिकल होगा। तो 4 आपका थेरी क्लास है, 2 प्रैक्टिकल है। क्रेडिट का मतलब होता है, ये क्रेडिट लिखा हुआ है, क्रेडिट का मतलब होता है किसी विषय का वेटेज कितना है आपके इसमें डिप्लोमा प्रोग्राम में। तो इसका जैसे कम्युनिकेशन स्किल्स फर्स्ट का ये 4 क्रेडिट है, तो बहुत अच्छा सब्जेक्ट है और इसको आपको बहुत ही महत्वपूर्ण आपके लिए है। पूरा डिप्लोमा प्रोग्राम आपका इसी पर बेस्ड करता है, आधारित होता है कि आपकी कम्युनिकेशन स्किल कैसी है, आप अपनी बात को कैसे कम्युनिकेट कर पाते हैं। इसके साथ साथ आप सामने देखिए इंटरनल असेसमेंट आपका है। इंटरनल असेसमेंट मतलब संस्था में जो आपकी परीक्षाएं होती हैं, और एक्सटर्नल असेसमेंट का मतलब जो बाह्य परीक्षा का आपकी परीक्षा लेने के लिए आपकी संस्था में आते हैं। तो ये थेरी, प्रैक्टिकल और टोटल ये आपका दिया है। जैसे आपका देखिए आप ध्यान से, तो ये कम्युनिकेशन स्किल्स में थेरी 20 नंबर की है, प्रैक्टिकल 10 नंबर का, इस तरह टोटल 30 का इंटरनल हो गया। एक्सटर्नल में आप 50 नंबर का होगा एग्जाम, एक्सटर्नल थेरी का 2.5 घंटे का समय रहेगा, और प्रैक्टिकल 20 नंबर का रहेगा, 3 घंटे का समय। तो टोटल 50 और 20 कितने हो गए, 70। तो टोटल मार्क्स आपके कितने हो गए, और 30 आपके हो गए ये वाले मिला करके जो इंटरनल असेसमेंट के। तो ये टोटल 100 मार्क्स हो गए आपके। देखिए एक्सटर्नल में 50 थेरी के, प्रैक्टिकल के 20 70 और 30 इंटरनल के, तो 70 और 30 100। तो ये इस तरह से 100 नंबर का ये पूरा विषय होता है। सेकंड हम बात कर लेते हैं जैसे अप्लाइड मैथमेटिक्स फर्स्ट। तो अप्लाइड मैथमेटिक्स फर्स्ट भी आप देख रहे हैं स्टार लगा है, यानी कॉमन विषय है दूसरी ब्रांचेस के साथ। तो इसमें 5 लेक्चर होते हैं, ट्यूटोरियल्स कोई नहीं है, प्रैक्टिकल कोई नहीं। अप्लाइड मैथमेटिक्स में प्रैक्टिकल नहीं होते हैं। क्रेडिट इसका भी 4 का है। इसके अलावा इंटरनल असेसमेंट अगर आप देखिए तो 20 नंबर का थेरी होता है, तो 20 नंबर का आपके टेस्ट कराए जाएंगे, तो उसमें से 20 में से आपको मार्क्स लाने रहेंगे। एक्सटर्नल एग्जाम जो होता है 50 नंबर का होता है, 2.5 घंटे का समय। तो 50 और 20 मिला के टोटल आपका 70 नंबर का होगा। इसी तरह से अप्लाइड फिजिक्स फर्स्ट, ये आप देखिए ये भी कॉमन है, स्टार लगा है। 5 लेक्चर हैं और 2 आपके प्रैक्टिकल है। क्रेडिट जो है इस विषय का 5 का है, अप्लाइड फिजिक्स फर्स्ट का। ये आप असेसमेंट देखिए तो 20 का थेरी, 10 का प्रैक्टिकल, टोटल 30 हो गए। एक्सटर्नल एग्जामिनर यानी फाइनल जो पेपर होगा सेमेस्टर में वो 50 नंबर का होगा, 2.5 घंटे का समय। प्रैक्टिकल 20 नंबर का रहेगा, 3 घंटे का समय। इस तरह 70 हो गए, और 30 ये वाले मिला के इंटरनल, टोटल हो गए आपके 100 मार्क्स।
इसी तरह से अप्लाइड केमिस्ट्री बहुत अच्छा सब्जेक्ट है, स्टार लगा है, कॉमन सब्जेक्ट है, 5 लेक्चर हैं वीक में और आपके 2 प्रैक्टिकल हैं, तो टोटल क्रेडिट आपका 5 है। इसी तरह से टोटल 100 मार्क्स का है। इंजीनियरिंग ड्राइंग बहुत ही अच्छा सब्जेक्ट है और मैकेनिकल के लिए तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कोई भी मशीन ड्राइंग होती है, कुछ भी आपका होता है, तो इंजीनियरिंग ड्राइंग के कॉन्सेप्ट बहुत ज़रूरी होते हैं। ये जो इंजीनियरिंग का एक बेसिक कहना चाहिए सब्जेक्ट है, इसको आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से पढ़ना है, इसके कॉन्सेप्ट क्लियर करना है। तो इसके लेक्चर और ट्यूटोरियल ना होकर सीधे प्रैक्टिकल 8 वीक का होता है, उसी में थ्योरी पढ़ाई जाती है, उसी में आपको ड्राइंग शीट बनानी होती है। तो ये 8 पीरियड का होता है, 2 क्रेडिट का ये है इसका। इंटरनल असेसमेंट इसका 40 नंबर का प्रैक्टिकल के रूप में होता है और एक्सटर्नल में ये 60 नंबर का प्रश्न पत्र आता है, 3 घंटे का समय दिया जाता है। तो 60 और 40 इस तरह से 100 नंबर का आपका ये भी होता है। उसके बाद बात कर लेते हैं बेसिक्स ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। ये बहुत अच्छा सब्जेक्ट है, इसमें कंप्यूटर के बेसिक्स आपको पढ़ाए जाते हैं, पूरा कंप्यूटर का नॉलेज दिया जाता है। टाइप करने का जो ऐप्स है मोबाइल में जो जनरली यूज किए जाते हैं उनके बारे में नॉलेज। ज़्यादातर स्टूडेंट्स इसको चूँकि प्रैक्टिकल में है तो इसको हल्के में समझ के छोड़ देते हैं, आपको ऐसा नहीं करना है। एज ए इंजीनियर कंप्यूटर के बेसिक कॉन्सेप्ट्स आपको क्लियर होने ही चाहिए, तो ये बहुत अच्छे से पढ़ना है। 6 हैं इसके प्रैक्टिकल क्लास आपके वीक में, 2 इसका क्रेडिट है। इसी तरह से 40 इंटरनल होता है और 60 का आपका एक्सटर्नल प्रैक्टिकल होगा। इसमें थ्योरी नहीं होता है, एग्ज़ाम नहीं होता है। तो ये 60 नंबर का आपका एक्सटर्नल एग्जामिनर आएंगे तो वो वाइवा आपका लेंगे और प्रैक्टिकल फाइल लिखवाई जाएगी। तो 60 और 40 इस तरह से 100 नंबर का होता है। और एक जो जनरल वर्कशॉप प्रैक्टिस है ये आपकी फर्स्ट होती ही होती है। 8 आपके इसमें रहते हैं प्रैक्टिकल, तो 4 वीक 2 सप्ताह में 2 दिन रहेगा, 2 का क्रेडिट है इसमें। इसी तरह से इसका 40 इंटरनल का प्रैक्टिकल और 60 आपका एक्सटर्नल का, तो टोटल 100 होगा। एक और होता है स्टूडेंट सेंटर्ड एक्टिविटीज़। ये सभी जो भी ब्रांच है सभी में स्टूडेंट सेंटर्ड एक्टिविटीज़ होती हैं। इसमें एक पीरियड निर्धारित किया गया है, एक ही क्रेडिट है और ये 30 नंबर का होता है, तो 30 में से मार्क्स आपको दिए जाते हैं। इस तरह से कुल आप अगर सबको मिलाकर देखें तो कुल 700 मार्क का आपका होता है। अगर आप सिर्फ थेरी की बात करें तो आपका थेरी ये देखिए टोटल एक्सटर्नल एग्जामिनर की अगर आप बात करें तो ये 440 का होगा, 440 का। तो इस तरह से आप पूरी अपनी स्ट्रेटजी बना लीजिए, जो जो सब्जेक्ट आपको पढ़ने हैं। अब इन जो विषय है इसके अंदर हमको क्या क्या पढ़ना है, इसका सिलेबस क्या निर्धारित है, इसकी क्या स्ट्रेटजी हमको बनाना है स्टार्टिंग से, उसके बारे में अलग से विषयवार जब वीडियो बनाऊंगा तो मैं आपको बता दूंगा। अब ये देखिए नीचे ही सिलेबस में आपके लिखा हुआ है कि ये स्टार बना है, इसका मतलब कॉमन विद अदर डिप्लोमा प्रोग्राम्स, यानी किसी विषय का नाम लिखा है स्टार उसके ऊपर बना है तो इसका मतलब है ये कॉमन विषय है दूसरे डिप्लोमा प्रोग्राम के साथ में, जो इसमें चलता है वही उसमें चलता है। अब ये हैज़ बना, इसका मतलब स्टूडेंट सेंटर्ड एक्टिविटीज़ के बारे में कि स्टूडेंट सेंटर्ड एक्टिविटीज़ में करना क्या है। उसमें आपका सेल्फ स्टडी किया जाता है, एक्सटेंशन लेक्चर्स यानी कुछ अलग से नॉलेज हमको करना है, उसके लिए विशिष्ट लेक्चर सीरीज़ होती है, खेलने का, हॉबी क्लब का, फोटोग्राफी, सेमिनार करना और इस तरह से डिफरेंट टाइप्स की प्रतियोगिताएं करवाना, एजुकेशनल फील्ड विजिट आपको जाना है, एनसीसी एनएसएस, कल्चरल एक्टिविटीज़, डिजास्टर मैनेजमेंट एंड सेफ्टी एट्सेट्रा। बहुत सारी चीज़ें जो छात्र छात्राओं के विकास में मददगार साबित होती हैं, वो सारी एक्टिविटीज़ हम स्टूडेंट सेंट्रल एक्टिविटीज़ के अंतर्गत कराते हैं। तो इस तरह से ये था पूरा आपका सिलेबस, बहुत ही महत्वपूर्ण है, यानी 1 से 7 तक लिखा हुआ है। ये सारे विषय मन लगा करके बहुत गंभीर होकर के आपको पढ़ना है। पहला आपका सेमेस्टर है तो बहुत ध्यान देना है, किसी भी तरीके की लापरवाही आपको नहीं करनी है। तो ये सारी चीज़ें आप समझ गए होंगे। क्रेडिट का मतलब आप समझ गए होंगे। क्रेडिट का मतलब होता है वेटेज किसी विषय का कितना है आपके पाठ्यक्रम में। टी का मतलब होता है लेक्चर का, एल का मतलब है लेक्चर यानी थ्योरी क्लास कितना है, टी का मतलब है ट्यूटोरियल और पी का मतलब होता है प्रैक्टिकल। तो इस तरीके से सारे विषय आप समझ चुके हैं कि कौन कौन से विषय आपको पढ़ने हैं और उन विषयों के लेक्चर क्लास कितने होंगे वीक में। ट्यूटोरियल्स आपके कोई भी नहीं है, देखिए ट्यूटोरियल में सब में डैश लगा है, कोई ट्यूटोरियल क्लास नहीं किसी भी विषय में इस सेमेस्टर में। और प्रैक्टिकल आपके हैं तो वो प्रैक्टिकल लिखे हुए हैं। इस तरह से पूरे के पूरे सिलेबस को आप आसानी से समझ सकते हैं, आप अपनी जानकारी के लिए रख सकते हैं, दूसरे को बता सकते हैं कि देखो ये विषय हमको पढ़ना है, इसका इतने का प्रैक्टिकल होगा, इतने का इसमें थ्योरी पेपर होगा, कुल मार्क्स इसके इतने होंगे, टोटल मार्क्स हमारे इतने होंगे। तो ये सारे बहुत इंपॉर्टेंट है, एक एक विषय की हम अलग से पढ़ेंगे। सिलेबस में क्या क्या दिया हुआ है, आपके क्या क्या पाठचर्या में सम्मिलित है और उसकी स्ट्रेटजी हम कैसे बनाए पढ़ने के लिए, ये मैं आपको अलग से वीडियो बनाकर विषयवार बताऊंगा, तो उसको आपको ज़रूर देखना है। तो आज के लिए इतना काफ़ी है। उम्मीद करता हूँ सब्जेक्ट का जो पूरा जो पहली क्लास है आज आपकी वो यही है कि आप अपने पूरे जो सेमेस्टर में आपको सेमेस्टर में फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ना है विषय, उनके बारे में पूरी जानकारी
हो गई होगी। तो इसी तरह से चैनल से जुड़े रहिए और इसी तरह के उपयोगी वीडियो के साथ मैं आपसे फिर मिलूँगा। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।